दोस्तों बिहार के लिए बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं इनकी घोषणाएं की जा रही है रेलवे की तरफ से और इसी कड़ी में 4 जोड़ी और जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनका भी घोषणा रेलवे ने कर लिया है, जो कि यहां पर बिहार को मिल चुकी है। साथ ही ने चारों जोड़ी नई गाड़ियों का ट्रेन नंबर, पूरा डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड सितंबर के महीने में किस तारीख से गाड़ियां शुरू होंगी, ये सारी चीजें भी रेलवे ने जारी कर दी है बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर, जिनके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर यहाँ पर बिहार को मिली 4 जोड़ी ये जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनका पूरा रूट क्या रहेगा, किन नंबरों के साथ गाड़ियां चलेंगी एंड किस तारीख से सितंबर में गाड़ी शुरू हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली 4 जोड़ी नई रेल सेवाओं के बारे में, जो कि यहाँ पर लंबी दूरी के लिए संचालित की जाएगी। तो दोस्तों ये जो 4 जोड़ी ट्रेनें हैं इनके बारे में तो हम जानेंगे, जो कि यहाँ पर बिहार के लिए अनाउंस की जा चुकी है। सितंबर में किस तारीख से गाड़ियां शुरू होंगी इसकी भी जानकारी रेलवे ने साझा कर दी है बिल्कुल साफ तरीके से। लेकिन इन 4 जोड़ी गाड़ियों के अलावा बिहार से किस किस रूट पर जो लंबी दूरी की नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ाना काफी जरूरी है, नई ट्रेनें चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल मैं बात करूँ इन 4 जोड़ी ट्रेनों की, जो की यहाँ पर ऑलरेडी बिहार को मिल चुकी है। बिहार के लिए इनकी एक बड़ी घोषणा रेलवे ने कर दिया है। तो एक्चुअली ये जो 4 जोड़ी ट्रेनें हैं इनमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन मिली है बिहार के लिए, इसके रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन चलने वाली है सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए। जी हाँ, रिसेंटली यहाँ पर सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए एक अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करने के बाद एक और जो नई ट्रेन सेवा है इसका घोषणा फिर से रेलवे ने कर दी है, जो कि यहाँ पर सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए चलेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इस गाड़ी की, तो एक्चुअली सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अनाउंस की गई ये जो नई ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 04009 एंड 04010 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए चलेगी। बाकी बात करूँ मैं टाइम टेबल की, तो एक्चुअली दिल्ली से सीतामढ़ी की तरफ आने वाली जो ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है 04010, ये गाड़ी सप्ताह में गुरुवार एंड शुक्रवार को रात में 11:05 पर दिल्ली से रवाना होगी और ये ट्रेन अगले दिन 9:50 पर सीतामढ़ी पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए ट्रेन नंबर 04009 बनकर ये गाड़ी शुक्रवार एंड शनिवार को सप्ताह में रात में 11:55 पर छूटेगी और उसके बाद यह ट्रेन अगली रात 11:40 पर आपको दिल्ली पहुंचा देगी। बाकी ये जो ट्रेन है वो वाया नरकटियागंज के रास्ते ऑपरेट करी जाएगी और यहाँ पर नरकटियागंज, इसके बाद बगहाम, कप्तानगंज, सिसुआ बाजार, गोरखपुर जैसे जो कई इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी सीतामढ़ी से दिल्ली एंड दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए चलने वाली है। बाकी बात करेंगे गाड़ी की शुरुआत की, तो एक्चुअली नरकटियागंज रेलखंड के रास्ते इस गाड़ी के संचालन की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगी 25 सितंबर से। बाकी 25 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक की जो ट्रेन है वो सप्ताह में 2 दिन दिल्ली से सीतामढ़ी एंड सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए चलेगी। बाकी दिल्ली से हर गुरुवार एंड शुक्रवार को गाड़ी चलेगी, वहीं सीतामढ़ी से हर शुक्रवार एंड शनिवार को गाड़ी चलने वाली है। तो रेलवे की तरफ से अनाउंस की गई बिहार के लिए ये जो दूसरी ट्रेन है इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा बरौनी से सोगरिया के बीच में। जी हाँ, कोटा की जो यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाने के लिए बरौनी से सोगरिया के लिए ये जो नई ट्रेन सेवा है, जो कि यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेन है, इसके यहाँ पर घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसका गाड़ी नंबर होने वाला है 05211 एंड 05212 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो बरौनी से सोगरिया एंड सोगरिया से बरौनी के लिए चलेगी। बाकी बात करूँ इस गाड़ी की, तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 05211 यानी कि बरौनी से सोगरिया की तरफ जाने वाली ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत आपको 20 सितंबर से देखने को मिलेगी एंड एक्चुअली 20 सितंबर से लेकर 27 दिसंबर तक की गाड़ी चलने वाली है। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 05212 बनकर यानी कि सोगरिया से बरौनी की तरफ आने वाली ट्रेन बनकर इस गाड़ी की शुरुआत हो जाएगी 21 सितंबर से एंड 21 सितंबर से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक ये गाड़ी यहाँ पर संचालित होने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे गाड़ी के लिए टाइम टेबल की, तो ट्रेन नंबर 05211 यानी कि बरौनी से सोगरिया की तरफ जाने वाली ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में हर शनिवार को शाम में 4:10 पर बरौनी से खुलेगी एंड शाम में 6:35 पर ये गाड़ी पटना होते हुए रविवार की दोपहर में 12 बजे आगरा फोर्ट एंड शाम में 6:30 बजे यात्रियों को सोगरिया पहुंचा देगी। बाकी वापसी में ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में हर रविवार को शाम में 7:50 पर सोगरिया से खुलेगी एंड सोमवार तड़के 3:15 पर आगरा, रात में 8:35 पर पटना होते हुए रात में 11:45 पर ये गाड़ी यहाँ पर बरौनी पहुंच जाएगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इस गाड़ी की कि अपने पूरी यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है बरौनी से सोगरिया के बीच में। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अपने पूरी यात्रा के दौरान मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर
DDU वाराणसी, प्रयागराज गोविंदपुरी, टुंडला, आगरा फोर्ट, बयाना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी एंड सवाई माधोपुर पर रुकते हुए ये गाड़ी यहाँ पर अपने यात्रा को पूरा करेगी। बाकी इस ट्रेन में 5 जनरल, 6 स्लीपर, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 थर्ड एसी एंड 2 सेकंड एसी और इसके साथ जनरेटर एंड ब्रेक यान मिलाकर टोटल जो 22 कोच वाली ये ट्रेन है वो बनकर चलने वाली है बरौनी से सोगरिया में कोटा की यात्रा को आसान बनाने के लिए। वहीं दोस्तों इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी तीसरी नई ट्रेन की। तो एक्चुअली बिहार को मिली हमारी जो तीसरी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है बक्सर से किऊल के लिए। जी हम बक्सर से गाड़ी खुलेगी एंड किऊल तक जाने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है 03208 एंड 03207 एंड इसी नंबर के साथ जो ट्रेन है वो बक्सर से किऊल के लिए चलेगी। बाकी बात करेंगे टाइम टेबल की, तो ट्रेन नंबर 03208 यानी कि बक्सर से किऊल की तरफ जाने वाली हमारी ये जो नई ट्रेन है वो एक्चुअली बक्सर से सप्ताह में 6 दिन सुबह में 5:40 पर छूटेगी। बाकी 6:46 पर आराम, सुबह में 8:10 पर पटना, 9:35 पर बख्तियारपुर, 10:18 सुबह में मोकामा के साथ अलग अलग और भी जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए सुबह में 11:35 पर यात्रियों को किऊल पहुंचाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 03207 बनकर यानी कि किऊल से बक्सर की तरफ आने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी किऊल से सप्ताह में 6 दिन दोपहर में 2:40 पर छूटेगी। इसके बाद 3:18 पर मोकामा, शाम में 4 बजे बख्तियारपुर, शाम में 5:35 पर पटना जंक्शन, शाम में 6:43 पर आरा रुकते हुए रात में 8:35 पर ये गाड़ी यहाँ पर बक्सर पहुँच जाएगी। बाकी ये जो ट्रेन है उसमें आपको टोटल 18 जनरल कोचेस देखने को मिलेंगे। टोटल 20 कोच की ट्रेन होगी जिसमें आपको 2 SLR एंड 18 जनरल कोच की सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी पूरी यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है वो बक्सर एंड किऊल के बीच में डोमराव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, बीटा, दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर, गुलजारबाग, पटना साहिब, फतुआ, हरदास बीघा, खुसरूपुर, करौटा, टेका बेगा, बख्तियारपुर, अथमल गोला, बाढ़ मोकामा, हाथीदाम, बड़ैया, डुमरी हॉल्ट एंड लखीसराय जो रेलवे स्टेशन है उन पर यहाँ पर ठहरने वाली है, रुकने वाली है। यानी कि पूरी तरह से जनरल कोच वाली ये जो ट्रेन है इसका यहाँ पर अनाउंसमेंट रेलवे ने कर दिया है बक्सर से किऊल के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी चौथी नई ट्रेन की। तो एक्चुअली बिहार के लिए हमारी जो चौथी ट्रेन अनाउंस की गई है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और ये ट्रेन भी पूरी तरह से जनरल कोच के साथ होगी, जिसका जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है दानापुर से झांझा के लिए। जी हाँ, दानापुर यानी कि पटना की जो यात्रा है वो झांझा के लिए आसान बनाने का काम करेगी, जिसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 03209 एंड 03210 एंड इसी नंबर के साथ ही जो ट्रेन है वो झांझा से दानापुर एंड दानापुर से झांझा के लिए चलेगी। बाकी बात करेंगे इस गाड़ी के टाइम टेबल, ठहराव एंड कोच कॉम्पोजिशन की, तो एक्चुअली ट्रेन नंबर 03209 यानी कि झांझा से दानापुर की तरफ आने वाली ये जो नई ट्रेन है ये झांझा से सप्ताह में 6 दिन सुबह में 4 बजे खुलकर 4:48 सुबह में किऊल, 5:43 सुबह में मोकामा, सुबह के 6:28 पर बख्तियारपुर, सुबह के 7:04 पर फतुआ, सुबह के 7:55 पर पटना जंक्शन रुकते हुए 8:40 सुबह में ये गाड़ी दानापुर पहुंच जाएगी। बाकी वापसी में ट्रेन नंबर 03210 बनकर मीन्स दानापुर से झांझा की तरफ जाने वाली ट्रेन बनकर ये गाड़ी दानापुर से शाम में 5:25 पर छूटेगी। इसके बाद 5:40 पर पटना जंक्शन, शाम में 6:23 पर फतुआ, शाम में 6:58 पर बख्तियारपुर, शाम में 7:48 पर मोकामा, रात में 8:46 पर किऊल के साथ और भी कुछ रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए रात में 10 बजे ये गाड़ी वापस झांझा पहुंच जाएगी। बाकी ये ट्रेन भी टोटल 18 जनरल एंड 2 SLR यानी कि टोटल 20 कोच वाली जो ट्रेन है उसके रूप में संचालित की जाने वाली है झांझा दानापुर एंड दानापुर से झांझा के लिए। बाकी बात करेंगे इसके लिए पूरे ठहराव की कि आखिर यहाँ पर दानापुर एंड झांझा के बीच में जो ट्रेन है वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग दानापुर एंड झांझा के बीच में ये गाड़ी पटना, राजेंद्र नगर, गुलजारबाग, पटना साहिब, फतुआ, हरदास बीघा, खुसरूपुर, करौटा, टेका बेगा, बख्तियारपुर, अथमल गोला, बाढ़ मोकामा, हाथीदाम, बड़ैया, डुमरी हॉल्ट, लखीसराय, किऊल, इसके अलावा मननपुर एंड जमुई जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी अपने यात्रा को तय करेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 4 जोड़ी नई रेल सेवाएं हैं इनका घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जो कि बिहार के अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है उनसे यात्राओं को आसान बनाने का काम करेगी। लाइक यहाँ पर सीतामढ़ी, पटना, इसके अलावा बरौनी एंड बक्सर जैसे जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उनसे इन्हें नई गाड़ियों को चलाने का फैसला किया गया है। ये जो 4 जोड़ी ट्रेनें हैं इनके यहाँ पर सौगात रेलवे ने दे दिया है। बाकी ये जो 2 ट्रेनें हैं मीन्स यहाँ पर दानापुर से झांझा वाली एंड बक्सर से किऊल वाली, इनकी शुरुआत ऑलरेडी रेलवे ने 25 अगस्त से कर दिया है। 25 अगस्त से लेकर 29 नवंबर तक सप्ताह में रविवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन दोनों गाड़ियां संचालित की जाएंगी। और इनके अलावा सीतामढ़ी से दिल्ली, इसके अलावा बरौनी से सोगरिया, मतलब यहाँ पर टोटल 4 जोड़ी जो नई ट्रेनें हैं इनका सौगात बिहार
बिहार को मिल चुका है, जो कि इस पूरे त्योहारी सीजन में चलने वाली है यात्राओं को काफी हद तक आसान एंड नियमित गाड़ियों के ऊपर से लोड कम करने में मददगार साबित होगी। जिनको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।